आगामी 18वें लोकसभा चुनाव के लिए दार्जिलिंग लोकसभा सीट को केंद्र कर हम एक विशेष रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे कि भाजपा कौन कौन सी ऑर्डिनेंस लाने जा रही है, कौन होंगे विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी, क्या है उनकी वर्तमान स्थिति, कौन किस पार्टी को कर रहा है सपोर्ट, किसके कौन से हैं मुद्दे। ये सब जानने के लिए देखिए हमारी विस्तृत रिपोर्ट। This program is brought to you by नागालैंड सरकार टियर 500 मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी। नमस्कार, मैं कुर्बान, आप देख रहे हैं एसके लाइव। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा होने में मात्र चंद दिन बचे हुए हैं। हमारे सूत्रों के मुताबिक अगले महीने की 9 मार्च को केंद्र चुनाव आयोग 18वें लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर सकती है। इसी कड़ी में हम आप सभी दर्शकों को ध्यान दार्जिलिंग लोकसभा सीट पर आकर्षित करना चाहते हैं। कारण यह है कि दार्जिलिंग लोकसभा सीट पूरे बंगाल में बीजेपी की जीत के लिए शुरुआती सीट रहा है। दार्जिलिंग लोकसभा केंद्र केवल बंगाल में ही नहीं, पूरे भारत में एक अलग पहचान रखता है। 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो यहां से भाजपा प्रत्याशी रिकॉर्ड मतों से अपनी जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार की स्थिति अलग है, क्योंकि दार्जिलिंग पहाड़ क्षेत्र के मतदाताओं ने जिन मुद्दों को लेके भाजपा को वोट दिया था, उन मुद्दों में से एक भी मुद्दे भाजपा ने पूरा नहीं किया है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशियों को वोट देकर जिताकर संसद भेजा था, लेकिन तीसरे बार भी भाजपा के प्रत्याशी जीतकर संसद में जाने के बावजूद भाजपा ने पहाड़ वासियों से अपने किए गए वादों को पूरा नहीं कर पाई। हां, जबकि केंद्र में 2 बार भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार रह चुकी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पहाड़ जिन क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने या उनके नेताओं ने भाजपा को समर्थन दिया था, उनमें से कुछ इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा को अपना समर्थन देने से कतरा रहे हैं। केवल जीएनएलएफ ही एकमात्र भाजपा को समर्थन देने में नजर आ रहा है। बाकी राजनीतिक दलों ने अपना पक्ष या स्टैंड क्लियर नहीं किया। अब देखना यह है कि पहाड़ों के लोगों की जो 2 प्रमुख मांगे हैं, उनकी केंद्र सरकार कोड ऑफ कंडक्ट या चुनाव आचार संहिता लागू करने से पहले पूरा करती है या नहीं। अगर पूरा करती है तो भाजपा के लिए यह सीट जीत के लिए फिर से सुनिश्चित हो सकती है, नहीं तो इस बार की चुनाव परिणाम दार्जिलिंग लोकसभा सीट का कुछ अलग ही आने की संभावना है। साथ ही हमारे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि भाजपा किसी भी कीमत पर दार्जिलिंग लोकसभा सांसदीय सीट खोना नहीं चाहती है। इसीलिए शायद केंद्र सरकार पहाड़ की मुख्य मांगों में से एक 11 जाति को जनजाति का दर्जा देने की मांग को केंद्र सरकार अध्यादेश के माध्यम से केंद्र सरकार पूरा कर सकती है। यह अध्यादेश या ऑर्डिनेंस क्या है, मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं। अध्यादेश या ऑर्डिनेंस एक ऐसा कानून है जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा तभी प्रख्यापित किया जाता है जब भारतीय संसद का लोकसभा या राज्यसभा सत्र नहीं चल रहा हो। केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश पर राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करते हैं। इसी प्रकार भारतीय राज्यों के राज्यपाल भी केवल तभी अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब एक विधानसभा सत्र में नहीं होती है, जब यह एक सदनीय विधायिका होती है, और जब विधानसभा और विधान परिषद दोनों सत्र में नहीं होते हैं, जब ये 10 सदनीय विधायिका होती है। इस बार के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा से दार्जिलिंग क्षेत्र के 2 प्रत्याशियों में उम्मीदवार बनने की होड़ लगी है। पहले व्यक्ति जो ज्यादा चर्चा में है, उनका नाम है हर्षवर्धन सिंगला। दूसरा नाम वर्तमान में सांसद राजू बिष्ट का चल रहा है। इन दोनों में आपसी प्रतिद्वंदिता चल रही है। हर्षवर्धन सिंगला शांतिपूर्ण तरीके से अपने संस्था के नाम से सब लोगों से मिलजुल रहे हैं, तो दूसरी तरफ सांसद राजू बिष्ट कुछ एक जगहों पर पूर्व विदेशी सचिव व भारत के प्रधानमंत्री के करीब हर्षवर्धन सिंगला की खिंचाई करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच हर्षवर्धन सिंगला को भाजपा के प्राथमिक सदस्य के रूप में सदस्यता दिलाने की भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व का प्रयास करने में जुट गए हैं। संभावना है कि बहुत जल्द भाजपा में नजर आएंगे। दूसरी ओर भाजपा के ही एक विधायक लोकसभा चुनाव में स्थानीय भूमिपुत्र की मांग करते नजर आए हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि बाहरी उम्मीदवार को अगर भाजपा देती है तो वह खुद निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ देखें तो पहाड़ पर जीटीए की सत्ता में काबिज बीजीपीएम यानी भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा
तृणमूल के साथ मिलकर पहाड़ पर विकास मूलक कार्य कर रहे हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपीएम तृणमूल के साथ मिलकर ही अपने संभावित उम्मीदवार गोपाल लामा को साथ लेकर पहाड़ के साथ साथ समतल में भी अपना जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। बीजेपीएम भाजपा को 11 जनजाति के मुद्दे में घेर कर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, ऐसा आरोप भाजपा की ओर से लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस इंडिया अलायंस में शामिल है। वे भी सांकेतिक तौर पर गोपाल लामा के नाम पर अपनी सहमति आंतरिक तौर पर दी है। गौर करने वाली बात यह है कि बंगाल से बाहर सीपीआईएम भी इंडियन अलायंस का हिस्सा है, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी ने किसी भी तरह के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने से इनकार किया है। इसी बीच सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता अशोक भट्टाचार्य ने पूरे बंगाल में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, हालांकि कुछ तय नहीं हुआ। तो अब देखना यह होगा कि क्या ममता बनर्जी भी बंगाल के साथ दार्जिलिंग लोकसभा सीट में इंडिया अलायंस के बाकी सभी पार्टियों को शामिल करती है या नहीं। बीजेपीएम के लिए चिंता करने वाली बात यह भी है कि अगर भाजपा शासित केंद्र ने अगर पहाड़ के 11 जाति को जनजाति का दर्जा देने की मांग को भाजपा शासित केंद्र ने अध्यादेश के माध्यम से पूरी कर दी, तो बीजेपीएम की किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। इसी कड़ी में पहाड़ की एक और क्षेत्र पार्टी जिसका नाम गोरखा राष्ट्र कांग्रेस है, वो भी अपना एक उम्मीदवार सुबोध पाखरीन को चयन किया है। गोरखा राष्ट्र कांग्रेस अपने शुरुआती समय से ही सिक्किम दार्जिलिंग एकीकरण की बात करते आ रहे हैं और इसी मुद्दे पर जीआरएस चुनाव लड़ेगी। वहीं दूसरी ओर सिक्किम यूनिवर्सिटी की पूर्व वाइस चांसलर व जाने माने शिक्षाविद महेंद्र पी लामा को भी पहाड़ की एक क्षेत्रीय संस्था किसी बड़ी पार्टी के माध्यम से लोकसभा चुनाव लड़वाने की बात कर रहे हैं। अब इस पूरे रिपोर्ट के बाद दार्जिलिंग लोकसभा सीट के लिए केंद्र सरकार अगले कुछ दिनों में क्या कुछ विशेष निर्णय लेती है। अगर निर्णय लेती है तो यह क्षेत्र अन्य राजनीतिक दलों के लिए फिर से बेकार जाने वाला है, और अगर केंद्र सरकार कोई निर्णय नहीं ले पाती है तो विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के माध्यम से अपनी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। गुरुजी, मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे, जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है, और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर। डियर लॉटरी। इस लड़की का पहले परफॉर्मेंस था सेरेब्रल पल्सी, तो ये होना ही था। इस लड़के का ऑटिज्म, बात नहीं कर पाता है। ADHD, ये भी एक बीमारी है। सूत्रा के साथ वो सिर्फ सर ऊंचा करके खड़ा नहीं है, वो बहुत सा रास्ता आगे बढ़ चुका है। इस जगह पर हर एक बच्चों के मुंह पे खुशियां लाई जाती है। वो करता है और कर सकता है, तभी तो वो बच्चे आज अपने पैरों पे खड़े हैं, बात कर रहे हैं और बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। Sutra, power to conquer. कामती हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स सेंटर, आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। अब नया चिकित्सा केंद्र जहां बेहतरीन डॉक्टरों द्वारा उच्च स्तरीय देखभाल मिलेगी। इंटरनल मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, ENT, कार्डियोलॉजी, गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, जनरल सर्जरी सभी यहाँ है। हमारे यहाँ एक उच्च स्तरीय डायग्नोस्टिक सेंटर है जिसमें नवीनतम उपकरण है और उचित कीमतों पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं। स्वास्थ्य जांच पैकेज के साथ कलर डॉपलर स्टडी, पैथोलॉजी सर्विसेज, अल्ट्रासाउंड, ECG, डिजिटल एक्सरे, EEG आदि उपलब्ध है। हमसे मिले कामती हेल्थ केयर, नियर वीगा सर्कल मॉल, ऑपोजिट महिंद्रा शोरूम, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9134343404। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना, या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212।